हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वीर कंप्यूटर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कीबोर्ड की A to Z सभी कीज़ के बारे में बताने वाला हूं। आज आपको कीबोर्ड की A to Z पूरी जानकारी मिलने वाली है, तो इसलिए आपको बोलूँगा वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक कंप्लीट देखिएगा। आपको कीबोर्ड के हर बटन के बारे में बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक बिल्कुल पूरी जानकारी हो जाने वाली है। तो दोस्तों, इसीलिए बोल रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस कंप्यूटर की जानकारी मिलती रहती है। एंड कीबोर्ड पर मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी हैं एंड उन वीडियोस पर आपका काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक और वीडियो इसमें बना दी जाए, जिससे कि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझाया जाए कि कीबोर्ड के हर बटन का क्या वर्क होता है। वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कीबोर्ड का एक भी बटन नहीं छोड़ूंगा जो कि आपको ना बताऊँ। ओके, कीबोर्ड के हर बटन की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इसी तरह से नॉलेजफुल वीडियो आपको वीर कंप्यूटर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कीबोर्ड में सबसे पहला बटन हमारा यहाँ पर आता है ESC, जो कि एस्केप की का होता है, और इसका वर्क होता है किसी भी प्रोग्राम से बाहर जाने के लिए। अगर हमें किसी प्रोग्राम को एग्जिट करना है, बाहर जाना है, तो हम सिंपली इसे एक बार प्रेस करेंगे तो हम उस सॉफ्टवेयर से, उस प्रोग्राम से एग्जिट हो जाएंगे, यानी उस प्रोग्राम को हम क्लोज़ कर सकते हैं। ओके, और इसका ज़्यादातर इस्तेमाल टैली में होता है। और वहीं पर बात करें, यहाँ पर आप ये सीरीज़ देखते हो F वाली सीरीज़, ये F1 से लेकर F12 तक चलती है, और इसका जो है ज़्यादातर यूज़ हम टैली में करते हैं। बट टैली से हटके भी इसका काफ़ी सारा यूज़ होता है। MS एक्सेल में, MS वर्ड में, MS पावर पॉइंट में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। और वहीं पर बात करें F5 की, तो F5 से आप रिफ्रेश करते हो, कंप्यूटर ऑन होता है तो उसके बाद आप रिफ्रेश करना होता है, तो आप सिंपली F5 को प्रेस करते रहते हो। ओके, एंड फ्रेंड्स, वहीं पर बात करें, आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को शट डाउन करते हो तो उसके लिए आपको F4 दबाना होता है, किसके साथ, अल्ट के साथ। ओके, तो ये इसमें भी वर्क करता है, तो आप समझ सकते हो, यानी कि ये F1 से F12 तक की सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है एंड काफ़ी ज़्यादा वर्क होता है इसका। और मैंने इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, अगर आपको देखना है तो हमारे चैनल पर जाइएगा। F1 यानी कि फंक्शन कीज़ की पूरी जानकारी आपको बता रखी है कि किस बटन से क्या होता है। ओके, तो यहाँ पर भी मैं आपको बताने ही वाला हूँ, तो यहाँ पर आप बने रहिए वीडियो में। एंड यहाँ पर अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की कीबोर्ड में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक ये हमारा पार्ट होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि सबसे बड़ा पार्ट होता है कीबोर्ड में। ओके, एंड यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको नंबर यानी न्यूमेरिकल रो मिल जाती है, इसका भी यूज़ काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है। MS वर्ड में, MS एक्सेल में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। एंड ऊपर वाले आप एक एक बटन पर दो सिंबल देख रहे हो, कई बटन पर आपको 3 सिंबल भी देखने को मिल रहे होंगे, है ना। तो इनको कैसे प्रेस करना होता है, कैसे हम सिंबल्स को लाते हैं, वो भी आपको पता लगने ही वाला है। मैं आपको पहले बेसिक जानकारी दे रहा हूँ कि किस कीबोर्ड को क्या कहते हैं। ओके, तो ये हमारा फंक्शनल कीबोर्ड हो गया, एंड ये वाला जो हमारा कीबोर्ड है, ये मेन कीबोर्ड कहलाता है। ओके, मेन कीबोर्ड, यहाँ पर इसे हम अल्फ़ा न्यूमेरिक कीबोर्ड भी कहते हैं। अब अल्फ़ा न्यूमेरिक कीबोर्ड को कहते हैं क्योंकि भाई यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर न्यूमेरिकल्स भी हैं और अल्फ़ाबेट भी हैं, तो इसे हम अल्फ़ा न्यूमेरिक कीबोर्ड कह देते हैं। ओके, आप समझ गए कि इसका अल्फ़ा न्यूमेरिक कीबोर्ड कहने का रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल और अल्फ़ाबेट दोनों होते हैं, तो इसलिए हम इसे अल्फ़ा न्यूमेरिक कीबोर्ड कह देते हैं। ओके, इतना आप समझ गए होंगे। एंड यहाँ पर बात करें अगले पार्ट की कीबोर्ड में, तो यहाँ पर आप देखिए अगला पार्ट हमारा होता है, यहाँ पर ये होता है कर्सर कंट्रोल कीबोर्ड। यहाँ पर आप देखिए, ये जो आप एरो टाइप देख रहे हो, इसे हम कर्सर कंट्रोल कीबोर्ड कहते हैं। ओके, एंड ये हमारे एक्स्ट्रा बटन्स होते हैं, तो इसको हम एक्स्ट्रा शॉर्टकट बटन्स भी कहते हैं, तो इसे आप इस तरह समझ सकते हो। एंड यहाँ पर बात करें तो ये हमारा नंबर कीपैड होता है। ओके, नंबर कीपैड, इसका जो है ज़्यादातर यूज़ अकाउंटिंग में होता है, टैली में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है इस कीपैड का। ओके, तो आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं एक एक बटन के बारे में, जो कि मैंने आपको एस्केप की के बारे में तो बता ही दिया है। यहाँ पर आप देख रहे हो, जहाँ पर भी आपको 2 सिंबल दिख रहे हैं एक बटन पर, उसको आप कैसे प्रेस करेंगे। अगर आप इसे नॉर्मल प्रेस करते हो तो आपका जो है नीचे वाला आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर आप नॉर्मल प्रेस करोगे इसको तो 1 आएगा, इसको करेंगे नॉर्मल प्रेस तो 3 आएगा, इसको नॉर्मल प्रेस करेंगे तो 7 आएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आप इन बटन को शिफ्ट के साथ प्रेस करते हो तो ऊपर वाले सिंबल्स आते हैं, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। शिफ्ट के साथ अगर आप 2 को प्रेस करोगे तो यहाँ पर @ आएगा, ना कि 2। ओके, अगर आप शिफ्ट के साथ 3 को प्रेस करोगे तो हैशटैग आएगा, शिफ्ट के साथ 5 को प्रेस करोगे तो यहाँ पर परसेंटेज का सिंबल आएगा, इस तरह से आएगा। ओके, एंड कंट्रोल अल्ट अगर इसके साथ आप ये प्रेस करोगे तो आपका रुपीज़ का सिंबल आएगा। अगर आप शिफ्ट के साथ इसे प्रेस करोगे तो आपका सिर्फ और सिर्फ डॉलर का सिंबल आएगा, ये आपको याद रखना है। ओके, जिस पर 3 है उसे कंट्रोल शिफ्ट के साथ करना है। अगर जो
जिस पे 2 हैं वो शिफ्ट के साथ और एक नॉर्मली प्रेस करने पर वो सिंबल आ जाता है। ओके, तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पर ज़्यादातर जो आप देख रहे हैं उसमें 2 ही सिंबल हैं। अगर आप उसे नॉर्मल प्रेस करोगे तो नीचे वाले आएंगे, अगर आप उसे शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे तो ऊपर वाले आएंगे। ओके, ये आप समझ गए होंगे। एंड यहाँ पर आप सबसे बड़ा बटन देखते हो, ये हमारा स्पेस बार होता है। किसी भी वर्ड के बीच में स्पेस क्रिएट करने के लिए ये वाला बटन वर्क करता है। अगर आप 2 लेटर या 2 वर्ड्स के बीच में स्पेस क्रिएट करना चाहते हो तो सिंपली आप एक बार स्पेस बार को प्रेस करेंगे तो वहाँ पर ईजिली आप अपने वर्ड्स या लेटर्स के बीच में स्पेस क्रिएट कर सकते हो। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा। एंड यहाँ पर बात करें टैब बटन, टैब बटन का ज़्यादातर इस्तेमाल हमारा एक्सेल में होता है, यानी कि MS एक्सेल में सबसे ज़्यादा यूज़ इसका जो है टैब का होता है। किसमें? MS एक्सेल में। अब वहाँ पर क्या होता है यूज़ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपको एक सेल से दूसरे सेल में जाना है तो आप सिंपली टैब बटन को प्रेस करेंगे तो सेल बाई सेल आप बढ़ते जाएंगे। अब वहीं पर बात करें माउस से आप करेंगे तो वहाँ पर माउस का यूज़ नहीं करना होता है, क्योंकि आप वहाँ पर MS एक्सेल को यूज़ करते हो। ओके, वहाँ पर आपको कीबोर्ड से ही सारा वर्क करना होता है, तो वहाँ पर आप टैब से सेल को चेंज कर सकते हो। इतना आपको समझ में आ गया। एंड वहीं पर बात करें कैप्स लॉक, कैप्स लॉक का क्या यूज़ होता है? तो कैप्स लॉक का काफ़ी सिंपल यूज़ होता है। अगर आप नॉर्मली किसी भी अल्फ़ाबेट को प्रेस करते हो तो वो हमारा स्मॉल में आता है। अगर हम वहीं पर कैप्स लॉक को ऑन कर देते हैं तो हमारे कीबोर्ड में यहाँ पर एक लाइट भी दी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए के ऊपर एक लाइट है, वो ग्लो करने लगेगी। अगर वो ग्लो कर रही है तो आप समझ जाइएगा कि आपका कैप्स लॉक ऑन है। ओके, कैप्स लॉक ऑन होने का मतलब ये होता है हम किसी भी अल्फ़ाबेट को प्रेस करेंगे वो कैपिटल में होगा। कैप्स की फुल फॉर्म कैपिटल, तो आप समझ सकते हो कैपिटल को लॉक कर देना है ना। तो किसी भी अल्फ़ाबेट को अगर आप प्रेस करते हो कैप्स लॉक ऑन होता है तो वो होता है कैपिटल में टाइप। अब वहीं पर कैप्स लॉक ऑफ है, लाइट ग्लो नहीं कर रही है, तब वहाँ पर आप किसी भी लेटर को प्रेस करोगे तो वो होगा हमारा स्मॉल में टाइप। इतना आपको समझ में आ गया होगा। एंड वहीं पर बात करें हमारा शिफ्ट बटन भी होता है। शिफ्ट बटन हमारे पास 2 होते हैं, तो शिफ्ट बटन का यूज़ काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है एंड वहीं पर वो टाइपिंग में स्पीड नहीं ला पाते हैं। तो मैं आपको बता दूं शिफ्ट 2 इसलिए दी जाती हैं, आपका एक एरिया ये होता है, एक एरिया ये होता है। ओके, अगर आपको राइट हैंड का एरिया से किसी अल्फ़ाबेट को प्रेस करना है कैपिटल में तो आप शिफ्ट को, इस वाली शिफ्ट को प्रेस करोगे। ओके, ना कि इस वाली को। कई स्टूडेंट्स यही करते हैं। मान लीजिए आपकी फिंगर पोजीशन तो ये रहती है, अब उन्हें पी को टाइप करना है और वो भी उनको कैपिटल में टाइप करना है, तो वो करेंगे क्या? शिफ्ट दबाएंगे, पी इससे दबाएंगे, तो ये आपका टाइम वेस्ट होता है। इसलिए आपको करना क्या है, आपको पी दबाना है तो पी इस तरह से दबाइए, शिफ्ट को ये दबाइए एंड यहाँ पर पी दबा सकते हैं। तो यहाँ से आपका जो है पी कैपिटल में टाइप हो जाता है एंड वहीं पर छोड़ देंगे तो वहाँ पर नहीं होगा। कब? जब आपका कैप्स लॉक ऑफ होगा तब। ओके, अगर वहीं पर कैप्स लॉक ऑन है और शिफ्ट का यूज़ करते हो तो ये अपोजिट यूज़ होता है इसका। ओके, शिफ्ट का मतलब होता है किसी भी, इसको होल्ड करके किसी भी लेटर या अल्फ़ाबेट को आप प्रेस करते हो तो वो कैपिटल में होता है टाइप। ओके, एंड वहीं पर आपका कैप्स लॉक ऑन है, फिर आप इसका यूज़ कर रहे हो तो वो स्मॉल में होने लगेगा, यानी अपोजिट इसका वर्क हो जाता है। तो यहीं पर कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो टाइपिंग मास्टर में अपनी टाइपिंग करते हैं, तो वो करते क्या है, किसी भी लेटर को उन्हें कैपिटल में टाइप करना होता है। मान लीजिए सपोज दैट पी को उन्हें कैपिटल करना है, तो वो शिफ्ट का भी यूज़ नहीं करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कैप्स लॉक का ही यूज़ करते हैं। करेंगे क्या, कैप्स लॉक को ऑन करेंगे, पी दबाएंगे, फिर कैप्स लॉक को ऑफ कर देंगे, फिर बाकी के लेटर टाइप करेंगे। ऐसे आपका जो है टाइम वेस्ट होता है। मैंने आपको कई वीडियोज़ में बता रखा है कि आपको ये इस्तेमाल नहीं करना होता है, अदरवाइज़ आपकी टाइपिंग स्पीड कभी नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। 1 से 2 सेकेंड तो आपने ये कैप्स लॉक को ऑन ऑफ करने में ही बिता दिया, तो इस तरह से आपकी टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ती है। आप किसी एक लेटर को अगर कैपिटल में टाइप करना है तो आपको शिफ्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर वहीं पर आपको एक वर्ड या फिर एक सेंटेंस को कैपिटल में टाइप करना है तो आपको कैप्स लॉक का इस्तेमाल करना चाहिए, ये आपको याद रखना है। एंड वहीं पर बात करें, यहाँ पर कंट्रोल की दी हुई होती है। कंट्रोल का क्या मतलब होता है, कंट्रोल से हम कई सारे शॉर्टकट क्रिएट करते हैं, और वहीं पर विंडोज़ की होती है एंड अल्ट की होती है। तो ये जो 4 कीज़ आप देख रहे हो, शिफ्ट, कंट्रोल, विंडो, अल्ट, ये जो होती है मॉडिफायर की भी कहलाती है। मॉडिफायर का मतलब मॉडिफाई कर देना है ना। किसी भी शॉर्टकट को क्रिएट करने के लिए ये 4 की हमारे बहुत वर्क करती हैं। ओके, तो इसलिए हम इन्हें मॉडिफायर की कहते हैं। आप समझ गए होंगे। कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट हो जाता है, कंट्रोल सी से कॉपी हो जाता है, कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाता है। तो इसी तरह से आप समझ सकते हो, काफ़ी आसान है कीबोर्ड को समझना। आई होप आप समझ ही गए होंगे। यहाँ पर भी वही सेम जो की है वो यहाँ पर दी हुई हैं, तो आप समझ सकते हो। ये वाला मैंने पूरा पार्ट आपको समझा दिया है, तो मैं अब इधर आ जाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर बात करते हैं 6 और 3। ये 3 बटन कई कीबोर्ड में यहाँ दिए होते हैं, लेकिन इस कीबोर्ड को शो अच्छी लगे इसलिए इन्होंने यहाँ पर दे दी। उससे कोई मतलब नहीं होता है। ये चाहे बटन 3 यहाँ, ये 3 बटन चाहे यहाँ दे चाहे यहाँ दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वर्क सेम ही रहता है। ओके, तो यहाँ पर इंसर्ट का मतलब किसी भी चीज़ को इंसर्ट कराना, और इंसर्ट का ज़्यादातर यूज़ हम MS वर्ड में करते हैं। और वहीं पर होम की बात करें तो होम मेन्यू में जाने के लिए या फिर होम में जाने के लिए हम होम बटन का इस्तेमाल करते हैं। पेज अप
अप का मतलब पेज के ऊपर जाने के लिए हम पेज अप का बटन का इस्तेमाल करते हैं। और वहीं पर पेज डाउन से हम पेज नीचे जा सकते हैं। पेज के नीचे जाना है तो पेज डाउन प्रेस करते रहिए तो पेज के नीचे आते रहेंगे। वहीं पर एंड की बात करें तो एंड यानी कि यहाँ पर देखिए ये जो है की एक दूसरे के अपोजिट है। अब देखिए इंसर्ट का मतलब किसी चीज़ को इंसर्ट कराना और वहीं पर उस चीज़ को डिलीट करना है तो डिलीट का इस्तेमाल कर लीजिए। होम का मतलब किसी लाइन के आगे जाना और एंड का मतलब किसी लाइन के एंड में जाना। यानी आपके पास कोई सेंटेंस है उसके आप शुरुआत में जाना चाहते हो तो होम बटन प्रेस करेंगे तो शुरुआत में जाएंगे, और वहीं पर आप किसी सेंटेंस के लास्ट पॉइंट पर जाना चाहते हो तो आप एंड का प्रयोग करेंगे तो आप एंड में चले जाएंगे। ओके, एंड यहाँ पर पेज अप पेज से ऊपर जाएंगे, पेज डाउन पेज से नीचे आएंगे। काफ़ी सिंपल यूज़ है। एंड यहाँ पर प्रिंट स्क्रीनशॉट, ये आपका स्क्रीनशॉट लेने के काम आता है। एंड स्क्रॉल लॉक, ये आपके माउस में स्क्रॉल होता है ना, उसे आप लॉक कर सकते हो। एंड यहाँ पर पाउज ब्रेक, कोई भी सॉन्ग आपका होता है तो वो आप उसे पाउज और ब्रेक कर सकते हो ईजिली। ओके, यही इनका वर्क होता है। और बात करें यहाँ पर कर्सर कंट्रोल कीबोर्ड की तो ये काफ़ी सिंपल है। आपको अप एरो से ऊपर जाएंगे, डाउन एरो से नीचे आएंगे, राइट एरो से राइट की तरफ जाएंगे और लेफ़्ट एरो से लेफ़्ट की ओर जाएंगे। काफ़ी आसान था ये। एंड बात करते हैं यहाँ पर नंबर कीपैड की तो यहाँ पर आपको बता दें नम लॉक का एक बटन दिया हुआ होता है। इसको अगर आप प्रेस करते हो तो आपका यहाँ पर देख सकते हो 1 है लिखा हुआ है, यानी इसके ऊपर जो लाइट होगी वो ग्लो करने लगेगी। ग्लो कर रही है तो आप समझ जाइएगा कि आपका नम लॉक ऑन है। वहीं पर ग्लो नहीं कर रही तो आप समझिए नम लॉक जो है आपका ऑफ है। अगर ये ऑफ है तो आप कुछ भी प्रेस करिए वर्क नहीं करेगा। अगर वहीं पर ऑन है तो आप जो भी टाइप करेंगे वो टाइप होगा। यही इसका मेन लॉजिक है। एंड यहाँ पर एक लाइट और दी हुई है, मैंने आपको बताया नहीं, ये जो है कीबोर्ड की लाइट होती है। अगर आपने कीबोर्ड को कनेक्ट कर दिया है और इसमें अगर लाइट ग्लो हो रही तो इसका मतलब आपका कीबोर्ड अभी चालू कंडीशन में है। ओके, ये तीनों लाइट का मैंने आपको मतलब बता दिया है तो आप समझ गए होंगे। एंड यहाँ पर अगर आपका ये नम लॉक ऑन है तो यानी कि ये वर्क करेगा। अब यहाँ पर ये है टाइपिंग में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है इसकी। जो अकाउंटिंग काम करते हो तो वहाँ पर आपकी इसमें फिंगर पोजीशन कुछ इस तरह से रहनी चाहिए। यहाँ पर आप देखिए बीच वाली जो आपकी फिंगर होती है 5 पर एंड बगल वाली इस तरह से रहनी चाहिए, 4, 5, 6 पर रहनी चाहिए। एंड प्रेस करना काफ़ी आसान है। जिससे आप 4 टाइप करोगे उससे ही आप 7 को प्रेस करोगे, जिससे 5 प्रेस कर रहे हो उससे 8 और जिससे 6 प्रेस कर रहे हो उससे 9 प्रेस करना है। एंड वहीं पर जिससे 4 कर रहे हो उसी से आपको 1 करना है, जिससे 5 कर रहे हो उसी से आपको 2 करना है। ओके, एंड जिससे आप 6 कर रहे हो उससे आपको 3 करना है। इस तरह से आप समझ सकते हो। एंड ऊपर वाली कीज़ को भी आपको इन्हीं से प्रेस करना होता है। एंड ये जो 3 बटन दिए हैं आपको, ये इस वाली फिंगर से आपको प्रेस करने होती हैं। एंड यहाँ पर जो है इसे आप थंब से प्रेस कर सकते हो, अदरवाइज आप इससे भी प्रेस कर सकते हो। तो ये वाली टाइपिंग ज़्यादातर जो है अकाउंटिंग में काम आती है। अगर आप इससे यूज़ नहीं करना चाहते तो आपके पास ये नंबर रो इसीलिए दी होती है। कई स्टूडेंट जो है इसका उपयोग ना करके इसका उपयोग करते हैं। ओके, तो ये आप समझिएगा, काफ़ी आसान है। एंड मैंने आपको इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बिल्कुल बेसिक से एडवांस कीबोर्ड की जानकारी दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इसी तरह से और भी वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं। एंड आपको हर एक बटन की जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी ही है। जैसा कि मैंने आपको बोला था शुरुआत में कि आपको कीबोर्ड से रिलेटेड एक भी डाउट नहीं रहेगा। सो आई होप मैं उस प्रॉमिस को कंप्लीट कर पाऊंगा। एंड मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियोस और ज़्यादा यूनिक होने वाली हैं, क्योंकि उसमें मैं आपको कंप्यूटर के थ्रू मैं आपको समझाने वाला हूँ सारे शॉर्टकट कीज़ को। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी कीबोर्ड की जानकारी ले सकें। ओके दोस्तों, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।